नेशनलिस्ट कलेक्टिव की जरूरत है सर। जैसा आपने कहा कि एक ऐसा समूह जो राष्ट्रवादी सोच को आगे रखे और प्रखरता से रखे, कोशिश वही है। ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत से आप में से जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं, मुझे आज सीडीएस बिपिन रावत की भी बात याद आती है, जो कहते थे कि पाकिस्तान को से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा मुल्क है जो अपने आप ही टूटकर खत्म हो जाएगा। और उनकी ये बात आज मुझे याद इसलिए आती है क्योंकि जब हम अब ये तस्वीरें देखते हैं जिसमें एक तरफ बीएलए, एक तरफ गिलगित बल्टिस्तान, तो वो बात बिल्कुल सच होती हुई दिखती है कि अलग अलग हिस्से इसके अंदर से ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मेजर जनरल दत्ता, सीडीएस बिल्कुल सही कहते थे बिपिन रावत। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो पाकिस्तान जिस झूठ के पुलंदे पे पैदा हुआ, टू नेशन थ्योरी लेके, ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी साजिश थी। वो एक स्ट्रेटेजिक एरिया अपने कब्जे में रखना चाहते थे और चाहते थे कि स्टूज मुल्क उनके कब्जे में रहे, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान और रूस का जो दबदबा उस इलाके में था उसके ऊपर वो नजर रख पाए। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर अलग अलग प्रोविंसेस है, कोई इकट्ठे नहीं है, और यहाँ का जो पंजाबी मुसलमान है ये सबके ऊपर काबिज है। और जो पाकिस्तान की फौज है वो प्रीडोमिनेंटली पंजाबी मुसलमानों की फौज है और उनको किसी और की परवाह नहीं है। बलूच क्या करेगा, यहाँ पर पख्तूनवा में पख्तून क्या करेगा, सिंधी क्या करेगा, गिलगित बाल्टिस्तान में क्या करेगा, और पीओके का तो एक मोहरा बना के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फाइनली क्या होगा कि जब ये आस्ते आस्ते जागृति आएगी अवाम के अंदर कि ये उनको लूटा जा रहा है, उनके सारे हक हकूक मारे जा रहे हैं, उनके रिसोर्सेज नजायज फायदा करके बेचे जा रहे हैं चीन को, पाकिस्तान की फौज लूटपाट, उसके अफसर लूटपाट करके बाहर के मुल्कों में सेटल हो रहे हैं और वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही मैंने बोला, ये झूठ का घड़ा फूटेगा और जिस दिन ये फूट जाएगा तो अपने आप पाकिस्तान के अंदर जो रेवोल्यूशन आएगी उसके बाद एक नई पाकिस्तान पैदा होगा। और हमें वेटन हो जाए, लेकिन हमें मदद कर देनी चाहिए। मैं तो बल्कि अमेरिका को बोलूंगा बलूचिस्तान की लिबरेशन में आप मदद करें। अगर वो बलूच लिबरेट हो जाता है तो अमेरिका अपनी बेस बना ले, वहां से ईरान के ऊपर भी नजर रखेगा, बचे हुए पाकिस्तान पे भी रखेगा। देखिए, आप बलूचिस्तान, आप अमेरिका से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की मदद करें। यहाँ पर जो बीएलए है, बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने एक्स पर जो बड़ा ऐलान किया है वो जरा बता देते हैं। वो कह रहे हैं हिंगराज माता के मंदिर का जल्द सौंदर्यकरण करेंगे। बलूचिस्तान की रक्षक है देवी हिंगलाज, बलोचों की सुरक्षा में देवी का मंदिर बना है। अब आप ये सोचिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, हिंगराज माता के मंदिर का सौंदर्यकरण जल्द करेंगे। आप जानते हैं कि बलोचिस्तान में जो बीएलए है वो दावा कर रही है कि कई हिस्सों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। जरा वो दिखाइए, ट्वीट दिखाइए उनका। तो वो दावा ये कर रही है कि अब इस मंदिर का, अब आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार और उन पर कितना अत्याचार की खबरें आती हैं। इन सब के बीच बलोच अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं और बीएलए जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें देवी मां के मंदिर का सौंदर्यकरण की बात वो कर रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं और एक तरफ इस मंदिर के लिए वो अपनी मुहिम चला रहे हैं। ये सब पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, इसको समझिए कि ये हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमारी रक्षा के लिए ये देवी का मंदिर है, हम इसका सौंदर्यकरण करेंगे। ये जो तस्वीर इस वक्त आ रही है, मुझे लगता है अपने आप में बड़ी बात है। अभी मेजर जनरल दत्ता ने कहा रोविंदर जी कि इसको लेकर अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए। हम देखते हैं कि बलोचिस्तान से जुड़े हुए जो उनके लोग हैं, उनके फाइटर्स हैं, वो अलग अलग जगह पर एक मुहिम चलाते रहते हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ लड़ भी रहे हैं और वहां अपने मंदिर के लिए भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। रोविंदर जी, इसमें एक और मैसेज है, अगर ये आज आया भी मैंने देखा नहीं, बट इसका मतलब है कि बलूचिस्तान से सिग्नल भारत को आ रहा है ना। ये तो भारत के लिए सिग्नल है कि हम आपके साथ कल्चरली हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं। ये क्लियर सिग्नल भारत के लिए है वहां की श्रद्धाओं और इच्छा को लेके। मैं 2 पॉइंट कहूंगा मोटा मोटा। एक, यस, इस युद्ध के बाद हमारा जो डॉक्ट्रिन है ये बदल गया है एक तरह से। अब हमारा डॉक्ट्रिन है टिट फॉर टैट एंड प्लस। अगर आप हमें मारेंगे, हम इमीडिएट वापस मारेंगे और उसके बाद प्लस भी हम करेंगे। और ये हमने आई थिंक दुनिया को बहुत क्लियरली कन्वे कर दिया है हमारी डिप्लोमेसी रियादी में। दूसरा, ये जो नेशनल कलेक्टिव की आज बात हो रही है, अमेजिंग इनिशिएटिव डेफिनेटली।
मैं इसको एक एंगल से देखता हूं, जो मैं पहले बात भी कर रहा था पानी के मुद्दे को लेकर के। देखिए, हमें नेशनल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, बढ़ाते रहना है डेफिनेटली। हमें वननेस यूनिटी देश में लानी है और हार्ड वर्क की स्पिरिट लानी है। मेरे विचार से ये हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक ब्रह्मास्त्र बनाएं और अपनी अगली जनरेशन को देके जाएं। बहुत मुश्किल होगा इस ब्रह्मास्त्र को बनाना, बहुत पैसा लगेगा, शायद पूरा बने भी ना। मैं आता हूँ वो ब्रह्मास्त्र क्या है, शायद बने भी ना, बट आई थिंक ये हमारा ड्यूटी बनती है हमारी जनरेशन की और इस लीडरशिप की, और वो कर रही है हमारी लीडरशिप। और वो ब्रह्मास्त्र है मेरे विचार से पानी। ये जो इंडस वाटर का बात है ना, नंबरों में बाद में जाएंगे डीपर, बट इसको हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों में, अलग अलग जगहों में हम पानी को ज्यादा अभी कुछ कर पाएंगे, पर ज्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। हमें मेजर प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेजर पैसा लगाना पड़ेगा, नेशनल कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। जैसे भी करके हम अगर 2030 तक एक टारगेट सेट करें 30/30, यानी कि 30% ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर जो जा रहा है, कोई दो राय नहीं है कि हमें बकायदा एक टारगेट सेट कर उस पानी को रोकने के लिए प्रोविजंस तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कही जा रही है कि तब तक पाकिस्तान के साथ वो वाला खेल खेलो, बंद कर दो छोड़ दो, पानी बंद कर दो छोड़ दो, तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनको यही गेम खिलाते रहो, इसी में ये उलझे रहेंगे कि कब बाढ़ आ रही है, कब सूखा हो रहा है, ये उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और ये जरूरी है भाई, आप हमारे साथ अगर इस तरह का कोई भी जो कृत्य, जो एक आतंकवादी घटना को अंजाम आपने दिया, तो हम अब अपना हर औजार इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको दर्द होगा। और ये भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ना सोचे कि भारत अब जो है वो सिर्फ उस राह पर चलेगा जैसा वो पहले चलता था कि सिर्फ वो आतंकवाद पर हमला करेगा। अब वो आतंकवाद के सरगना यानी वो पाकिस्तानी सेना और सरकार पर भी हमला करेगा। कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था।